हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके लिए इस चैप्टर को लेकर आया हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि मेंसुरेशन का पार्ट है। आज हम जो क्लास करेंगे वो क्लास 10th के लिए करेंगे। तो ये क्लास 10th के लिए होगी, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, जिनमें से कुछ लगभग 5 क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करना मेरे साथ और देखिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम बर्बाद करे। पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री गिवन द सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा। पहले हम 2-3 क्वेश्चन आसान लेंगे, उसके बाद हम अपना लेवल अप करेंगे। पहले हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एरिया ऑफ ए सेक्टर पूछा है और हमें गिवन क्या है, एंगल। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले हम क्या इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज हमें दी हुई है। यहाँ पर रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या गिवन थीटा कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री और रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर इक्वल्स टू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है हमारा, थीटा है कितना, सॉरी थीटा है 60 डिग्री। ओके सही, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो 36, 6 ये कट के कितना आ गया 22 इंटू 6 6 टू 12, 1 6 टू 12 और 30 बाई अपॉन 7। एरिया पूछा है जिसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है 32 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। पूछा क्या है हमें सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है डिफरेंस, डिफरेंस बोला है मतलब नेगेटिव। तो हमें क्या बोला है सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस 37 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर माइनस डिफरेंस बोला है रेडियस का, रेडियस इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ गया, आर कॉमन आ गया, रेडियस तो कितना आ गया 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 37। ठीक है, 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 37। ठीक है, तो यहाँ पे आर 2 पाई कितना हो गया 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। ठीक है, 2 पाई आ गया सर्कमफेरेंस है। ठीक है, आर इक्वल्स टू 44 अपॉन 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। तो रेडियस कितनी आ गई 44 7 1 जा 7 44 माइनस 7 कितना आ गया 37। यहाँ पे प्रोडक्ट है अपॉन 7 इक्वल्स टू 37। ठीक है, 37 से 37 कट गया, रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी निकली 7, 7 से 7 क्या बचा 44 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकंड हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या, इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ ए रेशियो ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर। हमें बोला है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड मतलब इनसाइड। ठीक है, तो हमने क्या एक सर्कल दे रखा है हमें, ठीक है, जिसके अंदर क्या है एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया और हमें पता है ठीक है स्क्वायर की जो साइड होती है वो क्या होती है ए। तो हम क्या मान लेते हैं लेट द, ये क्या होगा इसका डायमीटर जो कि डायगोनल है किसका स्क्वायर का, स्क्वायर का जो डायगोनल है। तो ये साइड क्या हो गई ए, ये ए हो गई। सबसे पहले हमें क्या रेडियस निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, इसकी रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में अच्छा सुनो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी सी डी ये हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है ए सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है ए बी क्या है हमारी ए बी क्या हो गया ए स्क्वायर
AC क्या हो गया a स्क्वायर, और AC क्या निकल के आ गई हमारी, AC क्या निकल के आ जाएगी, AC निकल के आ गई हमारी 2a स्क्वायर, ठीक है, AC क्या निकल के आ गई 2a स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें 2a स्क्वायर, अब एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हमने क्या मान ली थी रेडियस आर ए मान ली, आर ए मान ली, ये क्या हो गई 2r, तो हम AC क्या हो गई हमारी 2r का स्क्वायर, ठीक है, 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर क्या निकल के आ गया हमारा 2r स्क्वायर, और हमें पता है हमारा a स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, जो किसके बराबर है 2r स्क्वायर, और हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या रेशियो निकालना है किसका, सर्कल का और स्क्वायर का, ठीक है, तो सर्कल का एरिया ऑफ ए सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर रेशियो अपॉन में एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है 2r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारा पाई रेस टू 2, ठीक है, क्या निकल के आया पाई अपॉन में 2, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आया पाई अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, यह आपका थर्ड बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो आप देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम, इन फिगर ये फिगर हमें गिवन है जिसमें क्या O इज द सेंटर, O क्या हो गया हमारा सेंटर, सच दैट डायमीटर AB क्या है डायमीटर, जो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, एंड AC कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, एंड BC इज जॉइंट फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड रीजन है हमें इसका एरिया निकालना है, ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन अब हम इसे सॉल्व करें, इसे मैं मिटा देता हूं ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए, आराम से सॉल्व कर पाए हम, ठीक है, आप इसे पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लेना, ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, हमें ये दे रखा है 12 13, हम BC आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे इन ट्राइंगल ACB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या करेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर हमें दे रखा है कितना 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, BC क्या दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस AC x मान लिया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या आ गया 25x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो हमारा जो BC है BC कितना निकल के आ गया हमारा, BC कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, ये देखो ये क्या है ये सेमी सर्कल, क्या सेमी सर्कल, तो हम सॉल्व जगह आपके लिए मैं बनाता हूं अभी, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, क्या एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल माइनस, ठीक है, ये तो पूरा हो गया सेमी सर्कल का एरिया, इसमें से ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा शेडेड पार्ट बचेगा, तो हमारा शेडेड पार्ट निकल जाएगा, ये क्या देखो ये क्या पूरा ये क्या सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से मैं इस वाले एरिया को अगर बाहर निकाल फेंकूं तो क्या बचेगा हमारा शेडेड पार्ट, तो हमारा शेडेड पार्ट निकल आएगा, तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACB, ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACB का कैसे निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या आ गया हमारा, बेस क्या दे रखा है 5, हाइट क्या दे रखी है 12, तो कितना निकल 2 से 6 बार 6 5 जा 30, तो 30 सेंटीमीटर तो हमारा इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें शेडेड पार्ट निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई अपॉन 2r स्क्वायर, पूरे एरिया का सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें सेमी आधे का निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 30, जो कि क्या हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACB है, एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस 30, ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACB, ठीक है, तो पाई अपॉन 2, पाई कितना होगा 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इंटू रेडियस कितनी है हमारी, यहाँ पर डायमीटर कितना है 13, तो रेडियस कितनी हो गई 13 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 30, तो ये हाफ ये 11 बार 11 अपॉन 7 इंटू 13 कितना हो 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 4 माइनस 30,
169 इंटू 11 कितना होता है हमारा, 169 11 हो गया 1859 अपॉन 7 इंटू 4 28 इक्वल्स टू माइनस 30। तो इसे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 28 6 जा 6 पॉइंट माइनस 3। तो इसको माइनस करेंगे 30 से, कितना आ जाएगा 36 में कितना आ गया 36.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया कितना निकल के आ गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल तो पूरा हो गया, इसमें से आपको माइनस करना है क्या, बस ट्राइंगल का एरिया। तो बचा कुचा पार्ट क्या निकल के आ जाएगा आपका, शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है क्लॉक का, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, हमें एरिया बताना है जो मिनट हैंड ने 5 मिनट में जितना स्वेप्ट किया है, जितनी भी चली है, तो उसके बीच वाला एरिया हमें बताना है यहाँ पे। ये हमारे ऑप्शन है और ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 में देखते हैं कैसे इसकी अप्रोच लगाएंगे हम और कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, वॉच है। ठीक है, ये वॉच का यहाँ 12 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये क्या आवर वाली सुई होगी। ठीक है, और ये क्या मिनट वाली होगी। ठीक है, तो मिनट वाली ने कितना 5 मिनट में, ठीक है, मान लो 5 मिनट में 12 से 1 गई, तो 5 मिनट में इसने कुछ एरिया कवर किया होगा ये वाला। ठीक है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना होगा। ठीक है, इस वाले एंगल को हम कैसे, देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये सेक्टर वाले फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्टर वाले से कैसे होगा वो देखते हैं हम। यहाँ पे क्या, अब हमें बोला गया है, देखो ये जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट करती है। मतलब 60 मिनट में ये 360 डिग्री एंगल रोटेट करती है। ठीक है, 60 मिनट में 360 कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी, ठीक है, 360/60 1 मिनट में कितना करेगी 6। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री ये घूम जाएगी। तो 5 मिनट में कितना करेगी, 1 में 6 कर रही है, तो 5 में कितना करेगी 5 × 6 कितना 30 डिग्री एंगल। तो ये कितना, ये जो एंगल निकला है हमारा, ये कितना निकला है 30 डिग्री एंगल। तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। करना है हमें एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है, कितना आ गया θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री जो हमने अभी निकाली है, 30/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, जो मिनट का हैंड है, मिनट का हैंड कितनी लेंथ कितनी है उसकी 14 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी 14 × 14। तो ये कट गया 3 12 आ गया और 7 2 जा और 12। आप ये कर लेना खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करके। 11 यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक है, तो 14 × 11 कितना हो गया अपॉन 3, ये कितना होगा 154/3। 154/3 कितना होता है 3 1 जा 3 3 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो 5 ये आ गया आपका 51.3। ठीक है, और आप एक बार खुद से अपने आप से कैलकुलेशन करना ताकि आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हुआ 5th क्वेश्चन। ठीक है, इसी में देखते हैं यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या है। 2 circular pieces of equal radii and maximum area touching each other are cut from rectangular cardboard of dimension 14 cm into एक rectangular cardboard है जिसका डायमेंशन क्या दे रखा है 14 cm into 7। 14 क्या होगी लेंथ और ये क्या होगी ब्रेड। तो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल के अंदर 2 सर्कल आपको दे रखे हैं। ठीक है, और हमें पूछा गया है इसमें ये जो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो बच रहा है, ये जो एरिया है, हमें ये एरिया पूछा गया है। अब हमें ये एरिया पूछा गया है तो इसमें करना क्या है, सिंपल है बस, पूरा क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल। इन दोनों सर्कलों को क्या करना है माइनस कर देना पूरे रेक्टेंगल में से। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है पता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी होगी हमारी 14 इंटू ब्रेड्थ कितनी दे रखी है हमें 7। तो 14 × 7 कितना होगा 98। इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ 2 सर्कल। हमें पता है एरिया क्या है इसका सर्कल का πr²। तो 2 सर्कल है, ठीक है, तो कितना हो गया 2πr²।
2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। रेडियस क्या है, यहाँ पर देखिए ब्रेड 7 है तो रेडियस कितनी होगी 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम 7/2 इंटू 7/2 कैंसिल हो गया 7 से 7। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 तो 11, तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 77। तो 98 माइनस 77 कितना हो गया 21। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये आपके 6 सवाल हो गए इसके। हाँ, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2014 में। ठीक है, 2014 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बोर्ड में। तो बच्चों ये हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर दे रखा है और जिसकी साइड्स क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट डाउन। इसमें से 4 क्वाड्रेंट्स कट कर दिए गए हैं जिनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल कट कर दिया गया जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। एज शोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। और इस वाले ये जो एरिया है इसका हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे, ये ऑप्शन हमारे दे रखे 68/7, 7/68, 60। ठीक है, तो हमें इस वाले का एरिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आप मुझे बताइए कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकालेंगे। इक्वल्स टू क्या, ये जो एरिया पूरा स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, माइनस और क्या कर देंगे, ये जो 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं हमें 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ए रिमेनिंग पोर्शन निकल आएगा। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इस पूरे एरिया का, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी पूरे की क्या 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना निकल के आया स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर माइनस। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल की। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होगा 22/7। रेडियस कितनी है 1, रेडियस कितनी होगी 1 क्योंकि डायमीटर क्या दे रखा है 2, तो 1 होगी रेडियस। तो एरिया इसका क्या निकल गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या निकला 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस वाले का पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एक का एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, थीटा, अब ये क्या एक सेक्टर की तरह काम कर रहा है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक का है, तो थीटा क्या, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री बना रहा है, 90/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 1 ही है इसकी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 4 जा 36, 4 2 11, तो ये कितना हो गया 11/14। 11/14 क्या निकल के आया एक क्वाड्रेंट के एक का। ठीक है, 4 का निकालना है तो क्या करेंगे हम 4 इंटू 11/14, ये करके कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 22/7 हमारे चारों का आ गया 22/7। तो इन दोनों को ऐड कर ये क्या होगा 44/7। 16 माइनस 44/7 क्या आ गया 7 और 16, ये आ जाएगा आपका 68/7। ठीक है, 68/7। तो 68/7 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका एक फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस क्या था हमें एरिया निकालना था रिमेनिंग पोर्शन का। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे निकालते, सारे एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल का माइनस कर दे तो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, तो वही हमने कर दिया। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप पॉज करके लिख लेना, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन ए मूविंग 11 किलोमीटर। अब एक बाइसिकल है, ठीक है, एक बाइसिकल है जो कि कितनी 11 किलोमीटर मूव करती है। 11 किलोमीटर मूव करने के बाद ये कितने रिवॉल्यूशन बनाती है 5000 रिवॉल्यूशन ये बना देती है। तो देखिए 5000 रिवॉल्यूशन कब बनाती है 11 किलोमीटर चलने के बाद। अब जब एक रिवॉल्यूशन कब बनाएगी 11/5000। ठीक है, अब देखो ये किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लीकेशन, और जब मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या 100 से मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्रॉस करके कितना हो गया 5 2 10, ये कितना आ गया 220 सेंटीमीटर। एक रिवॉल्यूशन में ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है 2
220 सेंटीमीटर एक रिवॉल्यूशन में। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, डायमीटर, डायमीटर पूछा गया सर्कल का। तो एक रिवॉल्यूशन में ये 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। और एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस हो गई, कितना हो गया, ये पूरा पहिया, ठीक है। और ये पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल क्या हो गया, 220, ठीक है। ये क्या, 2 से 2 कैंसिल, 11 0। पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22 इंटू 7 इक्वल्स और 110, ठीक है। 11 1 जा 11 2 या 10, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5। तो r इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 इंटू 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी निकली हमारी, 35 सेंटीमीटर। रेडियस 35 है तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल। तो आप हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, क्योंकि 35 इंटू 2 70, तो 70 आ गया। ये है हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें दे रखा है PSR पूरा सेमी सर्कल है, RTQ, वेयर इज RTQ, ठीक है। RTQ, ये जो Q पॉइंट है ये यहाँ पे होगा, ठीक है। RTQ एंड PAQ, ठीक है। ये जो पॉइंट है मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ Q, ठीक है। तो पूछा क्या गया है हमें, इसका ये तीनों के तीनों ये सर्कल सेमी सर्कल दे रखे हैं, 3 सेमी सर्कल हमें क्वेश्चन में गिवन है, और जिनका हमें डायमीटर दे रखा है, एक का 10, एक का 3, एक का 7। तो पूछा क्या है हमें इन सब तीनों के तीनों जो सेमी सर्कल है इनका पेरीमीटर पूछा हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2, जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वही उसका पेरीमीटर हो जाता है, 2 पाई आर, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का डिवाइड बाई 2, तो क्या बचा, पाई आर। तो पाई आर क्या होगा, पेरीमीटर होगा सेमी सर्कल का। तो हमें रेडियस चाहिए उसके लिए, और डायमीटर हमें गिवन है। तो तीनों सर्कलों की पहले क्या निकालेंगे, तीनों सर्कलों की पहले हम रेडियस निकालेंगे, जैसे कि PSR, ठीक है। PSR जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, सॉरी, PSR जो हमारा सेमी सर्कल है उसकी डायमीटर क्या है, 10। तो इसकी रेडियस क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं RTQ, जो RTQ हमारा सेमी सर्कल है उसकी क्या है, 3, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2, कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं PAQ जो हमारा क्या है, PAQ हमारा जो सेमी सर्कल है, कौन सा, PAQ, इस सेमी सर्कल की डिस्टेंस डायमीटर क्या है, 7, तो इसकी वो क्या हो जाएगी, 3.5, रेडियस क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है हमें, देखो रेडियस सबकी निकल के आ गई, हमें पूछा गया पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ दीज 3 सेमी सर्कल्स क्या होगा, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, ठीक है। पाई कॉमन आ गया, R1 क्या निकली हमारी 5, और R2 क्या निकली 1.5, R3 क्या निकली 3.5, ठीक है। 1.5, 3.5 और 5, ये कितना हो गया, 3 4 5 5 5 10, तो ये कितना आ गया 10 पाई। और पाई की वैल्यू सबको पता है क्या, 22/7, तो ये कितना आ गया 220/7, जो कट के क्या आ जाता है 31.3, क्या आता है 30.31.4। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो बस पैरामीटर पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2017 में भी आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके कितना हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल विद AC क्या दे रखी है हमें, AC दे दी है इन्होंने कितनी 24, ठीक है। अब और AB कितनी गिवन है हमें 7, वेयर इज AB है 7 सेंटीमीटर। BOD, ठीक है, BOD क्या है हमारा 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया हमें शेडेड रीजन का निकालना है, ठीक है। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का, देखो इस वाले का तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, क्या एरिया ऑफ सेमी सर्कल है उसमें से माइनस कर देंगे क्या, ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल मैं लिख देता हूं आपके लिए, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। जो सेमी सर्कल का एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, या फिर ACB, ठीक है, प्लस और क्या ये वाला एरिया, ये क्या क्वाड्रेंट बन गया, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट,
ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट बन चुका है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल की। ठीक है, सेमी सर्कल क्या है हमारा, ये सेमी सर्कल के लिए हमें क्या रेडियस चाहिए, रेडियस भी नहीं है हमारे पास, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये क्या 24, ये 7, तो ये क्या निकल जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो गया 576 प्लस 749, तो ये जो हमारा ये निकल के आएगी हाइपोटेन्यूज थ्योरम, ये कितनी निकल के आएगी 625 इक्वल्स टू क्या होता है 25, अंडर रूट ऑफ 625 क्या होता है 25। तो हमारी जो ये ए बी सी बीसी के निकल के आई हमारी 25, तो बीसी 25 निकल आई। तो अब सेमी सर्कल निकाल लेंगे। सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का। ठीक है, तो आधे का क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का डिवाइडेड बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कितना आ गया 22 into 7, और रेडियस कितनी है हमारी 13/2, कितनी 13, पाई की अभी पुट नहीं करते वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई कितना होगा, रेडियस कितनी हो रही है 13, रेडियस क्या होगा 25 डिवाइड बाई 2, 25/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितनी होगी 25 into 25 625 पाई अपॉन 2 2 जा 4। तो ये तो निकल गया हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल एबीसी की। एबीसी कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है 7, हाइट कितनी हो गई 24, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, बेस हमारा कितना 7 और हाइट कितनी होगी 24, तो ये कितना आ गया 12 into 7 क्या होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए बी सी का क्या हो गया 84। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसे सीक्वेंस में लिखते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया 625 पाई अपॉन 4, ठीक है, और माइनस ऑफ 84 प्लस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट का तुम्हें फॉर्मूला पता है, सेक्टर बन रहा है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या 90, तो मैं यहाँ पे 90 पुट कर दूंगा, ये हो गया। ठीक है, 9 4 जा 36, और ये आर रेडियस कितनी है हमारी 25/2, तो ये कितना होगा 25/2 का स्क्वायर कितना होगा 625 पाई बाई 1/4 इंटू 625 पाई अपॉन कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 625 पाई अपॉन 16, ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब हमने ये तीनों फाइंड कर लिए, सेमी सर्कल, ट्राइंगल का एरिया और क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, अब हमें बस वैल्यू इनकी पुट करनी है। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या निकलता है। सेमी सर्कल का क्या हुआ 625 पाई अपॉन 4, और क्वाड्रेंट का क्या हुआ, ये दोनों तो ऐड करने हैं 625 पाई अपॉन 16 माइनस व्हाट इज 84। ठीक है, इन दोनों का ऐड करें 16 इनका एलसीएम आ गया, तो इनका क्या हो जाएगा 16 एलसीएम, ये 4 ही है ना, देखो कहां पता, हाँ पाई आर स्क्वायर इनटू में 2 भी तो करना है, इनटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आएगा, 625 पाई बाई 8, तो 625 बाई 8 यहाँ पे 8 आ गया, तो 16 एलसीएम आ गया, 62 कितना आ जाएगा 625 पर डिवाइड बाई 1250 पाई प्लस 625 पाई माइनस 84, ये कितना होगा बल्कि 75 पाई बाई 16 माइनस 84, तो ये काटने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा, आप थोड़ा सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन करना क्या आएगा 283.94 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल के आएगा एरिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसे 2 बार करना घर पे सॉल्व। ठीक है, तो आपको मैंने 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू करा दिए गए हैं, और मैं अगली क्लास में अगली सीरीज इनकी कंटिन्यू करूंगा आपके लिए। धन्यवाद।